हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमाइंस एकेडमी। और आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का कंजर्वेशन टॉपिक फॉर फुल सिलेबस करने वाले हैं। और ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्रांटेड है, आएगा ही आएगा किसी ना किसी सेट में, तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो की उससे आप आराम से पूरा का पूरा कंजर्वेशन टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हो, और कैसे कैसे कितने पॉइंट्स में आपको किस चीज़ का मतलब, अगर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल दे रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स दे रखा है, तो कितने पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में से ही उठा के मैंने इसमें लिख दिए हैं। आपको क्या क्या लिखना है वो सब कुछ मैं इसमें आपको देने वाली हूँ, सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप बस कानों में ईयरफोन्स लगा करके ऐसे सुन सकते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर है उसमें से सॉइल कंजर्वेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड डिग्रेडेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है वो अलग टॉपिक है, और वो इतना पूछा नहीं जाता है। तो आपका सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक इसमें से इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आपको ये 5 पॉइंट्स जो है लिखने हैं। पहले पॉइंट में आप काउंटर प्लॉइंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे प्लांट्स को किस तरीके से प्लांट करें जिससे जो सॉइल है सॉइल को होल्ड करके रखें। इस सब में आपको यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्लांट्स को ग्रो करेंगे और किस तरीके से ग्रो करेंगे कि जो आपके प्लांट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं आप, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, और क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। इससे आपके 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आराम से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उससे 2 कंजर्वेशन के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं कि कंजर्वेशन मेथड जो गवर्नमेंट ने किए हैं उनको बताइए। तो उसमें भी आप 5 पॉइंट्स लिख कर आ सकते हो, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें लिस्ट जो बनाई गई थी, ये सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व, बायो रिजर्व्स बनाए गए हैं, है ना, और आपके नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, ये सारे सेंचुरीज बनाई गई है, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। और क्लासिफाइड इनटू 3 फॉरेस्ट, वो जो 3 फॉरेस्ट हमने पढ़े हैं वही सब आपको इसमें लिखना है, जैसे कि आपका था रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना, ये सब कुछ लिखना है। और फिर एक JFM वाला भी आपको लिखना है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो उड़ीसा में हुआ था, ये भी लिखना है आपको। फिर प्रोजेक्ट्स फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज़, इसमें आपको टाइगर प्रोजेक्ट था ना, उसको एक्सप्लेन करना है कि टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, और भी प्रोजेक्ट राइनो बनाया गया है। ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए थे। आपको कंजर्वेशन बाय गवर्नमेंट में आपको ये सारे 5 पॉइंट्स आप लिख कर के आने, ये इनकी हेडिंग्स है। आपको इसके अंदर 3 लाइन्स में मिनिमम या 2 लाइन्स में भी आपको इनको एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं, इसमें 6 पॉइंट्स बनते हैं, और आप ये 6 के 6 लिख करके आना, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व वाला जो माइनिंग के खिलाफ किया गया था वहाँ के लोगों ने, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। भारतीय दक्कन सेंचुरी बनाई गई थी अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, जिसमें 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को हंटिंग जो की जाती थी उससे प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को भारतीय दक्कन सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर चिपको मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर बीज बचाओ आंदोलन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो आप। फिर JFM इसमें भी आ सकता है, क्योंकि कम्युनिटी उड़ीसा के अंदर कम्युनिटी के द्वारा ही इसे ज़्यादा से यूज़ किया गया था वैसे। और सैक्रेड ग्रोव्स की मैंगोलीज, है ना, टैमरिंग वगैरह, और आपकी नील गायें, है ना, और लंगूर, ये इन सबको सैक्रेड ग्रोव्स में रखा गया है, तो आप इन्हें भी अपने इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 से ये वाला क्वेश्चन है, और किसी का कंजर्वेशन करके ना जाओ, इसका ज़रूर करके जाना, वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। ये तो हर साल आता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट है गुल्स एंड कुल्स इन वेस्टर्न हिमालयाज़। गुल्स एंड कुल्स को सेटअप किया गया है वेस्टर्न हिमालयाज़ में वाटर कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स को कन्वर्ट किया गया है रेनफॉरेस्ट स्टोरेज एरियाज़ में।
राजस्थान में जिसे हम जोहाज और खाद्यान्न बोलते हैं। इंडोनेशियन चैनल्स को फॉर्म किया गया है वेस्ट बंगाल में। ये WB का मतलब वेस्ट बंगाल है, ठीक है। रूफटॉप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि राजस्थान में ही किया जाता है। टंका के थ्रू स्टोरेज किया जाता है ना। और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, जो कि आपका मेघालय में किया जाता है, उस सबको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ये भी 5 पॉइंट्स हो जाते हैं और आपका 5 मार्क्स का आंसर रेडी हो जाता है। इसको ये मैंने एक तरह से आपको आइडिया दिया है, अपनी मर्ज़ी से आप हेडिंग बना करके और उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 5 और ये लास्ट चैप्टर है जिसके अंदर कंजर्वेशन का टॉपिक है और इसमें भी मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का है। तो ना इसमें एक चीज़ पूछी जाती है आपसे, एक क्वेश्चन आता है, एनर्जी सेव्ड इज़ एज एनर्जी प्रोड्यूस। उसमें आपसे यही पूछता है कि हाउ वी कैन कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिख कर के आने होते हैं, है ना। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पहले कंजर्वेशन मिनरल्स के बारे में बताती हूँ। मिनरल्स रिसोर्सेज शुड बी यूज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। आप ये एक पॉइंट लिख सकते हो, है ना। टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड टू यूज़ द मिनरल्स जुडिशियसली। टेक्नोलॉजी को हमें ऐसा डेवलप करना चाहिए कि हमारे जो मिनरल्स हैं उन्हें हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकें और वाइजली यूज़ कर सकें। और हमें अपनी जो मिनरल्स हैं, जिसमें मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, उन सबको रिसाइकल करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है, वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। अब एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस का जो आंसर है वो ये रहा, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स को ना यूज़ करें तो काफ़ी हद तक जो है हमारा एयर पॉल्यूशन भी जो है रिड्यूस हो जाएगा। और तो और हमारी जो एनर्जी रिसोर्स है, कोल एंड पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब जो है कंजर्व हो सकेंगे, ठीक है। क्योंकि एक गाड़ी होती है उसके अंदर या तो एक ही इंसान बैठा होता है, उसको चला रहा होता है ना। तो इससे अच्छा है कि वो इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर ले, ठीक है। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़। जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे आप कई बार लाइट ऑन करके छोड़ देते हो तो उससे कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। तो यही पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हमें जो है उसको कंजर्व करना चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना चाहिए और स्विच ऑफ कर देनी चाहिए हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। पावर सेविंग डिवाइसेस मतलब कि जो ज़्यादातर बिजली की खपत को बचाते हों, ये ना हो कि उसे एक्स्ट्रा यूज़ कर दें, ठीक है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले जो डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हमें उन सब का यूज़ जो है बाइकआउट करके दूसरे जो एनर्जी को सेव करते हैं, कम से कम एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उन डिवाइसेस को यूज़ करना चाहिए। यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल नहीं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ का यूज़ करना चाहिए हमें, जो कि रिन्यूएबल है, जिसे हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोल जो है हम यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यूजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स को ले सकते हैं, जो कि हमारा एजेंडा 21 में भी कहते हैं और रियो डी जेनेरो समिट में भी हमें बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके क्या मेजर्स होते हैं। वो सारा आपके चैप्टर नंबर 1 में था और मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप उसमें से कोई भी एक पॉइंट इसके अंदर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। इसी के साथ आपका ये जो कंजर्वेशन टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होता है। यही कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंजर्वेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो ही पूछे जाते हैं और वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।